तो आइए कंटिन्यू करते हैं अपनी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। सो ये हमने लास्ट टाइम होमवर्क दिया था, और होमवर्क देने के बाद तुमसे कहा था करने के लिए। अब जिन लोगों पे हो गया अच्छी बात है, नहीं हुआ देखो, ठीक है ना। एक तो तरीका वही है जो तुमने करा है, सिंपली डिफरेंशिएट कर दो दोनों तरफ। लेकिन एक और तरीका देखो अच्छा सा, जिससे तुम लोग बिना डिफरेंशिएट मतलब कि डिफरेंशिएट में थोड़ी आसानी हो जाएगी। देखना कैसे। मैंने ई की पावर एक्स प्लस वाई को ब्रेक कर लिया, ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर वाई। देखो सेम बात है, क्योंकि बेस सेम, पावर ऐड हो जानी है, बात एक ही पढ़नी है। अब इन दोनों टर्म्स को मैं नीचे भेज दूंगा, मतलब कि ई की पावर एक्स डिवाइडेड बाय ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर वाई, प्लस ई की पावर वाई डिवाइडेड बाय ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर वाई। सही है, मैंने सामने से क्या करा, दोनों को डिवाइड में भेज दिया। और जब उसके बाद यहां पर डिफरेंस सॉल्व करा, ई की पावर एक्स से ई की पावर एक्स कैंसिल आउट, यह आ गया वन अपॉन ई की पावर वाई प्लस वन अपॉन ई की पावर एक्स इज इक्वल्स टू वन। सही है, यहां तक तुम लोगों को समझ में आ चुका होगा। और यहाँ पर फिर हमने क्या करा, ई की पावर माइनस वाई प्लस ई की पावर माइनस एक्स इज इक्वल्स टू वन। बस अब यहाँ पर कर दो डिफरेंशिएट। सो ई रेस टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई रेस टू द पावर एक्स इनटू माइनस वाई का डेरिवेटिव माइनस वाई डैश। सही है, प्लस ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स अगेन इनटू माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस वन इज इक्वल्स टू जीरो। और उसके बाद हमारे पास वाई डैश रखो एक तरफ। चलो अभी एक स्टेप और कर लेते हैं हम लोग। सो इसे लिख देते हैं ई रेस टू द पावर माइनस वाई इंटू वाई डैश। सो माइनस बाहर निकाल रहा हूँ, वाई डैश यहाँ पर रख रहा हूँ, इज इक्वल्स टू, ये इधर माइनस का है, सामने आगे हो जाएगा प्लस का, ई रेस टू द पावर माइनस एक्स। सही है, सो वाई डैश इज इक्वल्स टू ई रेस टू द पावर माइनस एक्स माइनस का अपॉन ई रेस टू द पावर माइनस वाई। सही है, तो इसे क्या लिख सकते हो तुम लोग, इसे लिख सकते हो ई रेस टू द पावर वाई माइनस एक्स। डिनोमिनेटर सेम है, सॉरी बेस सेम है, डिवाइड में है तो पावर की हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। सो माइनस एक्स माइनस माइनस वाई, सो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो हमारे पास ये आ गया आंसर। बस थोड़ा सा अलग वे था, अगर तुम लोग ने जैसे करा होगा सिंपल डिफरेंशिएट करके, वो भी ठीक है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया तुम्हारे पास हेंस प्रूफ। सही है, जल्दी से ट्राई करेंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है एट थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाई थ्री। ये गलती मत करना कि पहले ही पाई बाई थ्री रख दो। सही है, पहले क्या निकालोगे तुम लोग, डी वाई बाई डी थीटा, फिर निकालोगे डी एक्स बाय डी थीटा, और उसके बाद दोनों को कर दोगे डिवाइड, देन यू गेट डी वाई बाय डी थीटा, सॉरी डी वाई बाय डी एक्स। और उसके बाद तुम वैल्यू पुट करोगे। सही है, जल्दी से ट्राई करेंगे एक बार। तो अब तक तुम लोगों ने पॉज कर कर ट्राई कर लिया होगा, ठीक है। जरा देखना, सबसे पहले तुमने निकाला होगा डी वाई बाई डी थीटा, दैट इज ए ऐसी का ऐसी आने वाला है। सही है, और जब ए ऐसी का ऐसी आएगा तो टेन क्यूब थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, थ्री टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, ये मैंने किसका करा है, केवल क्यूब का डिफरेंशिएशन करा है। और उसके बाद इनटू टेन एक्स डेरिवेटिव, टेन एक्स डेरिवेटिव होता है सेक्स स्क्वायर एक्स। सही है, पहले करेंगे क्यूब का, उसके बाद करेंगे टेन का, तो टेन थीटा का डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये आ गया डी वाई बाई डी थीटा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या निकालेंगे हम लोग, नेक्स्ट निकालेंगे डी एक्स बाई डी थीटा। ए आएगा ऐसी कैसी, उसके बाद सबसे पहले होगा क्यूब का डिफरेंशिएशन, सो सेक क्यूब थीटा का डिफरेंशिएशन थ्री सेक स्क्वायर थीटा इनटू, अब करेंगे सेक थीटा का डिफरेंशिएशन, सो सेक थीटा का डिफरेंशिएशन सेक थीटा इनटू टेन थीटा। याद है सबको, सेक एक्स का डेरिवेटिव सेक एक्स टेन एक्स, सिंपल। और उसके बाद बस अगर तुम इसको थोड़ा सा और सॉल्व करोगे, सो तुम्हारे पास आ जाएगा ए इंटू थ्री सेक क्यूब थीटा इंटू टेन थीटा। सही है, तो डिवाइड मार दो, दोनों को डिवाइड मार दोगे तो तुम्हारे पास ऊपर की तरफ आएगा ए थ्री टेन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा ओवर ए थ्री सेक स्क्वायर थीटा, सॉरी सेक क्यूब थीटा, सेक क्यूब थीटा इंटू टेन थीटा। सही है, इसमें कुछ दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ए थ्री से ए थ्री कैंसिल आउट, टेन स्क्वायर से ये टेन कैंसिल आउट, और इस स्क्वायर से यहाँ पर एक क्यूब कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो ये तो पूरा ही कैंसिल आउट हो चुका है। तो देखना बचा क्या, ऊपर बचेगा एक टेन थीटा, नीचे बचेगा सेक थीटा। सही है, सो टेन क्या होता है,
साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, सिंपली ब्रेक कर दिया, अपॉन सेक क्या होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, सो कॉस से कॉस कैंसिल आउट हुआ, देन वी गेट साइन थीटा, सही है। और उसके बाद साइन थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी रखनी है अपने को, सो डी वाई बाई डी एक्स आ गया हमारे पास साइन थीटा, और डी वाई बाई डी एक्स किसके ऊपर, जब हमने पाई बाय 3 रख दिया, सो पाई बाय 3 रखने के साथ ही क्या जाएगा साइन पाई बाय 3, पाई बाय 3 बोले तो 60 डिग्री, साइन 60 इज √3/2, सो दैट इज योर पहले से ही आ रहा था, मैं आंसर। कंफ्यूज हो गया था सही है, सही है, सही है, ठीक है। तो ये है तुम्हारे पास आंसर। तो नेक्स्ट ट्राई करना, नेक्स्ट बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगेन सिंपल डिफरेंशिएट करना है, बस ध्यान रखना फंक्शन की पावर में फंक्शन है, दैट मीन्स तुमको लॉग लेना पड़ेगा, ठीक है, और लॉग लोगे तो लॉग ई बेस ई 1 होता है, ठीक है। तो ट्राई करो जल्दी से, तो देखना तुम लोगों ने ट्राई कर लिया होगा, जिनका हो गया अच्छी बात है, नहीं हुआ तो देखो जल्दी से। दोनों साइड ले लेंगे लॉग, सो ये बन जाएगा y log x इज इक्वल्स टू x माइनस वाई आ जाएगा नीचे, एंड इट बिकम्स log e, सो यहाँ पर ऐसे रहने देंगे y log x, और तुम्हें पता है log e की वैल्यू होती है 1, सो इट इज सिंपली x माइनस वाई, सही है। अब यहां से y ले लेंगे एक साइड, सो इट इज y log x प्लस वाई इज इक्वल्स टू एक्स, सो नाउ y कॉमन आने के बाद इट इज 1 प्लस log x is equals to x, so y is equals to x upon 1 plus log x, so now simple differentiation, y dash is equals to नीचे वाले का स्क्वायर, so 1 plus log x का स्क्वायर, नीचे वाले को रोका 1 प्लस लॉग एक्स, ऊपर वाले का डेरिवेटिव एक्स का डिफरेंशिएशन 1, माइनस ऊपर वाले को रोका, नीचे वाले डिफरेंशिएशन 1 का डिफरेंशिएशन 0, लॉग एक्स का हो जाएगा 1 अपॉन एक्स, सिंपल। सो इट इज 1 प्लस लॉग एक्स माइनस 1, क्योंकि एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, सो अपॉन में आ गया 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर, तो 1 से 1 कटा, सो इट इज लॉग एक्स अपॉन 1 प्लस log x का होल स्क्वायर, सही है, हेंस प्रूफ। ये था क्वेश्चन नंबर 9, अच्छा था क्वेश्चन है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का। चलो भाई नेक्स्ट, अगेन अ सिंपल क्वेश्चन, जल्दी से ट्राई करेंगे, सिंपल डिफरेंशिएशन है, तो देखना ट्राई कर लिया होगा तुम लोगों ने। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे इसके अंदर, सबसे पहले निकालेंगे इसके अंदर वाई डैश, दैट इज इक्वल्स टू 10x का डेरिवेटिव क्या होता है sec स्क्वायर x प्लस sec x डेरिवेटिव sec x 10x, सिंपल। अब इसे हम यहीं पे ना थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, दैट मीन sec स्क्वायर x को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर x, साइन अपॉन कॉस में चेंज कर रहा हूँ बस सिंपली, और sec को लिखते हैं यहाँ पर 1 अपॉन कॉस x इंटू 10x को लिख लेते हैं साइन अपॉन कॉस x, सिंपल। देन उसके बाद ये हो जाएगा तुम्हारे पास 1 अपॉन कॉस स्क्वायर x प्लस साइन x अपॉन कॉस स्क्वायर x, सो ऐड करने के बाद ये बन जाएगा 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, इट इज वाई डैश। तो यहां तक सबको सिंपल समझ में आ गया होगा। अब बच्चे क्या करते हैं, यहीं के बाद डिफरेंशिएट कर देते हैं, बट यहाँ के बाद डिफरेंशिएट करोगे तो उसको लाने में थोड़ी दिक्कत होगी, ये नहीं कि आएगा नहीं, बस थोड़ा सा तुमको ट्रिग्नोमेट्री में कॉम्प्लिकेशन में जाना पड़ेगा। सो उससे अच्छा हम लोग इसे थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, और इसको थोड़ा सा और सॉल्व करके लिख देते हैं 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, सबको पता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 होता है, ठीक है। देन उसके बाद और थोड़ा सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस साइन एक्स एज इट इज, नीचे क्या बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो इट इज ए प्लस बी, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और ए माइनस बी, सिंपल। देन उसके बाद 1 प्लस साइन एक्स से 1 प्लस साइन एक्स कैंसिल आउट, तो बच के क्या आ गया हमारे पास, बच के आ गया 1 अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, देख रहे हो, मतलब कि मेरा कहने का मकसद देख रहे हो, दोनों क्वेश्चन एकदम सेम है, लास्ट वन और दिस वन, क्योंकि देखो लास्ट वन में भी तुमने जो डिफरेंशिएट करा था वो कब करा था, जब नीचे की तरफ, देख रहे हो यहां पर डिफरेंशिएट करने के बाद क्या लेकर आना था, डिफरेंशिएट करने के बाद नीचे की तरफ लगना था 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर, सो नीचे वाले का स्क्वायर हो, अपने को ऐसे डिफरेंशिएट करना है,
सो y जब उस फॉर्म में आ जाए, मतलब कि डिफरेंशिएशन वाली टर्म जब उस फॉर्म में आ जाए कि डिविडेंड रूल लगने के बाद इसमें नीचे वाले का स्क्वायर बन रहा हो, तभी कोशिश करा करो डिफरेंशिएट करने की। सही है। तो ये बस एक छोटा सा मेथड है सॉल्व करने का, ये नहीं करा कि हाँ यही एक तरीका है बस, क्योंकि तुम लोग जब यहां पर भी डिफरेंशिएट कर दोगे ना, कभी भी तुम लोगों को थोड़ा तिगड़म लगाना पड़ेगा, बट आंसर ऑटोमेटिकली निकल कर आ जाएगा। बट उससे अच्छा सिंपल वाई डैश को यहां तक पहुंचा दो। सही है, दिमाग कम लगाना पड़ेगा, क्योंकि पेपर में वो तिगड़म लगे ना लगे वो दिक्कत हो जाती है फिर। सही है। बस अब देखना ध्यान से, सॉल्व कर देंगे अब इसे। वाई डैश डैश निकाल देंगे, मतलब कि डबल डेरिवेटिव निकालेंगे। सो नीचे वाले का स्क्वायर, सो 1 - sin x का होल स्क्वायर, नीचे वाले को रोका, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, फिर उसके बाद माइनस, ऊपर वाले को रोका 1, नीचे वाले का डेरिवेटिव, 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, माइनस साइन एक्स डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, इजी। देन उसके बाद ये तो बन गया 0, माइनस माइनस प्लस हो गया, सो इट इज कॉस एक्स अपॉन 1 - sin x का होल स्क्वायर। सही है, ये है तुम्हारे पास हेंस प्रूफ आंसर, देख लीजिए। तो आइए नेक्स्ट पे आते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का, वन ऑफ द सुप्रीम क्वेश्चन, मतलब कि इसी की तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो पहले ये वाला क्वेश्चन है तुमको मैं करके दिखा देता हूँ, ताकि तुमको नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को करने में आसानी हो। तो ध्यान से देखना क्वेश्चन में क्या क्या रखा है, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट डाल लेना, क्योंकि अगर बोर्ड में आ गया एमसीक्यू के तौर पर तो कोई भरोसा नहीं है। सही है, क्योंकि अब बोर्ड में एमसीक्यू आता है और एमसीक्यू में ऐसे ही ट्रिकी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सही है, तो ध्यान से देखना इसमें क्या क्या रखा है। एफ एक्स इज टू मॉड ऑफ एक्स, तो हमको निकालना है फाइंड एफ डैश 3 पाई बाय 4। अब देखना तुमको मालूम है कि जो हमारे पास मॉड फंक्शन होते हैं वो दोनों में खुलते हैं, प्लस में भी माइनस में भी, सबको पता है। सो कॉस एक्स एक बार मॉड में है तो प्लस में खुलेगा और एक बार माइनस में खुलेगा। और अपने को अब ये जानना है कि इसके इंटरवल क्या है। ठीक है ना, कि कभी ये प्लस में खुलेगा कभी माइनस में खुलेगा। अब इंटरवल कैसे जानेंगे, जान सकते हैं हम, सिंपल इंटरवल जानना कैसे। तुमको कॉस एक्स का ग्राफ मालूम है, ये देखो ये रहा कॉस एक्स का ग्राफ, यहां से शुरू होता है और ये इस तरीके से जाएगा, एंड देन पीछे की तरफ भी सेम। सही है, थोड़ा सा ध्यान रखना, ये है पॉइंट 1, ये है पॉइंट -1। ठीक है ना। अब उसके बाद तुमको ये पता है कि हमारे पास ये वाला जो पॉइंट होता है ये होता है 0, और कॉस 0, सॉरी कॉस 0 का वो होता है इट इज पाई बाय 2। सही है, सो एक साइकिल कंप्लीट होगी यहाँ पर, सो इट इज पाई, फिर उसके बाद अगेन 3 पाई बाय 2। सही है, फिर उसके बाद ऐसे ही चलता जाएगा, एंड इट इज -पाई बाय 2, इट इज -पाई, यहाँ पर जो पॉइंट पड़ेगा। सही है ना, ये सब तुमको मालूम है बेसिक। अब अपने को ये डिसाइड करना है कि माइनस कब होएगा प्लस कब होएगा। तो तुमको दिख रहा होगा, देख रहे हो, जो जो लूप ऊपर की तरफ है, मतलब कि जो साइड्स ऊपर की तरफ हैं वो सब पॉजिटिव है, जो साइड नीचे की तरफ है वो नेगेटिव है। मतलब कि कॉस पॉजिटिव कब कब रहेगा, अगर मैं तुमको एक ही लूप देखकर बताओ। सो कॉस पॉजिटिव खुलेगा -पाई बाय 2 से +पाई बाय 2 तक। सही है, -पाई बाय 2 से +पाई बाय 2 तक जब भी तुम लोग कुछ भी चीज डालोगे तो हमेशा पॉजिटिव आंसर आएगा, तो मॉड के बाहर भी पॉजिटिव आंसर ही निकलेगा। ठीक है, बट अपना मॉड नेगेटिव कब होएगा, नेगेटिव कब होएगा, यहां से देख रहे हो, माइनस सॉरी पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2, जो नीचे की तरफ लूप जा रहा है। सही है, सो इट इज पाई बाय 2 टू 3 पाई बाय 2। अब ये मत सोचना कि केवल यही इंटरवल है, और भी ये लूप इनफाइनाइट तक चल रहे हैं, तो ये इनफाइनाइट तक जाने वाले हैं हमारे इंटरवल। सही है, उस पर हम लोग नहीं जा रहे, जनरल प्रिंसिपल होते हैं वो, उस पर हम लोग नहीं जा रहे। बस अपने को ये डिसाइड करना है कि एफ डैश 3 पाई बाय 4 ये कहां लाई करेगा। कोई बताना चाहे 3 पाई बाय 4 इस नंबर लाइन में कहां पर लाई करेगा। बिल्कुल सही बताया, बेसिकली इट इज 135 डिग्री। सही है, तो 135 डिग्री कहां पड़ेगा, ये है तुम्हारे पास 90 डिग्री, इट इज 90 डिग्री, और ये है तुम्हारे पास 180 डिग्री। तो इसका मतलब हमारे पास होना हो जो 3 पाई बाय 2 दैट इज 135 डिग्री, वो पड़ेगा कहीं बीच में यहां पर। सही है ना, तो यहां पर हमने ले लिया। ठीक है, अब इसका मतलब हमारे पास कौन सा लूप है, नेगेटिव वाला। सो हमारे लिए जो फंक्शन है वो क्या है, इट इज -cos x, क्योंकि हमारा एरिया जो है वो नेगेटिव वाला पड़ रहा है। तो बस अब इसका मार दो डिफरेंशिएशन, दैट इज sin x, क्योंकि cos ऐसा डिफरेंशिएशन -sin x, माइनस माइनस हो जाना प्लस,
और अब रख दो एफ डैश 3 पाई बाय 4, सो इट इज साइन 3 पाई बाय 4। सही है, चेंज कर करा के आंसर लिख देना। ठीक है भाई, समझ में आ गया। इसके बाद तुम लोग निकाल सकते हो। तो अगर कोई बच्चा ये भी ना सॉल्व कर पाए तो सिंपली इसको लिख देना पाई-पाई/4। फिर 4 में से एक जाएगा, 3 बचेगा, बिल्कुल करेक्ट लिखा गया। तो साइन 180 माइनस थीटा, तो इट इज माइनस साइन थीटा। सही है। सो अब अगर ये भी कन्वर्जन नहीं आता तो कन्वर्जन वाली वीडियो देख सकते हो तुम लोग। ठीक है। सो इट इज माइनस के 1/√2। ठीक है। सो ये आ गया तुम्हारे पास फाइनल आंसर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर पॉजिटिव आना है। ठीक है ना, पाई माइनस थीटा इज माइनस, ओ सॉरी, प्लस का साइन थीटा। ठीक है, तो इट इज प्लस के साइन पाई/4। सो आंसर इज प्लस का 1/√2। नेक्स्ट करेंगे जल्दी से। और ये भी बिल्कुल सेम कंसेप्ट पे बेस्ड है। अगेन अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भाई एमसीक्यू के लिए ऐसे क्वेश्चन सर्वोपरि हैं। सही है। और ट्राई करेंगे जल्दी से। और ये कंसेप्ट मैं तुमको बता चुका हूं पहले कि कॉस माइनस साइन ये कब प्लस होगा कब माइनस होगा। तो देखना तुम लोगों ने ट्राई कर लिया होगा। तो अगेन सेम कंसेप्ट है कि हमारे पास जो फंक्शन है वो अगेन दो हिस्सों में खुलना चाहिए था। एक खुलना चाहिए पॉजिटिव, दैट इज कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। ठीक है ना। और एक खुलना चाहिए हमारे पास नेगेटिव, दैट इज कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। अब अगेन तुमको डिसाइड करना है कि इनके इंटरवल्स क्या हैं, कि कब खुलेगा पॉजिटिव कब खुलेगा नेगेटिव। अब ये कैसे डिसाइड हो, अपने को इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा। और ग्राफ तुम लोग पहले ही बना चुके हो। याद करिए 10 इनवर्स वाला एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन, जिसमें मैंने तुमसे पूछा था कि हाँ हम लोग कॉस माइनस, जब हम लोग a² + b² + 2ab का फॉर्मूला लगा रहे थे, तो उसके अंदर हम लोगों ने कहा था कि हम कॉस माइनस साइन या फिर साइन माइनस कॉस, इन दोनों में डिसीजन कैसे लें, कि अपने को लेना क्या है, क्योंकि दोनों थे करेक्ट। साइन माइनस कॉस का होल स्क्वायर एंड कॉस माइनस साइन का होल स्क्वायर, एनसीईआरटी मिसलेनियस का क्वेश्चन था। ठीक है ना, इनवर्स वाला। चलो भैया देखो, तो देखने से ग्राफ बनाते हैं जल्दी से। तो उस दिन भी सेम ग्राफ था। और अगर किसी को ये ग्राफ नहीं याद है तो फटाफट से जाकर, मैं इसका बेसिक नहीं बताने वाला क्योंकि वो वीडियो देख डाले, मिसलेनियस का क्वेश्चन है, अपनी बुक्स में देख लो और उसके बाद वीडियो सर्च कर देखना। तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे किसका ग्राफ, ये ग्राफ पेपर है मेरा। और ग्राफ पेपर में सबसे पहले बना रहा हूँ मैं कॉस का ग्राफ। सो कॉस का ग्राफ यहाँ से शुरू होएगा और यहाँ पर खत्म कर रहा हूँ मैं। ठीक है ना, क्योंकि यहीं तक ही मेरे को जरूरत है। इट इज 0, इट इज पाई/2 90। ठीक है ना। देन उसके बाद बना रहा हूँ मैं साइन एक्स का ग्राफ। साइन एक्स का ग्राफ स्टार्ट होएगा 0 से और खत्म होएगा अगेन यहाँ पर। ठीक है ना। अब ये वाला पॉइंट है 1। सही है, तो बस अब उसके बाद जहां पर ये मीट कर रहे हैं, उस दिन भी तुम लोगों ने बताया था कि जहां पर ये मीटिंग पॉइंट है, दीज मीटिंग पॉइंट आर पाई/4, क्योंकि पाई/4 पे दोनों की वैल्यू रहती है सेम। सही है। और बस अब इसके अंदर वैल्यूज पुट कर डालो। बोले तो हमारे पास पाई/6, अब ध्यान से देखना, लेकिन हाँ वैल्यू पुट करने से पहले एक बात और देखो, कि हमारे पास जब पाई/4 से पीछे है तो कॉस बड़ा है साइन छोटा है। तो पाई/4 से पीछे तो कॉस बड़ा है साइन छोटा है, इसका मतलब हमारे पास आंसर कैसे आने वाला है, आंसर आने वाला है पॉजिटिव। तो इसका मतलब पॉजिटिव वाला ग्राफ चलेगा, ऊपर वाला फंक्शन। तो इसका मतलब ऊपर वाले के जो इंटरवल्स हैं वो हैं 0 से लेकर पाई/4 तक, सिंपल। और नीचे वाले के जो इंटरवल्स हैं वो है पाई/4 से पाई/2 तक। इतना तुमको समझ में आता होगा, क्योंकि पाई/4 से पाई/2 तक किसका ग्राफ बड़ा है, साइन का ग्राफ बड़ा है। तो अगर साइन बड़ा है कॉस छोटा है, तो छोटे में से जब बड़े को माइनस करेंगे तो आंसर कैसा आएगा, नेगेटिव। तो आंसर नेगेटिव आएगा तो बाहर माइनस लगाना पड़ेगा, क्योंकि मॉडुलस है, मॉडुलस हमेशा प्लस ही देना है। तो सिंपली हमारे पास इंटरवल आ गए। अब डिसाइड करना है पाई/6 कहां पर लाई करेगा। तो बताना, पाई/6 कहां लाई करेगा, ऊपर या नीचे, जल्दी से। बिल्कुल करेक्ट, ऊपर वाले में लाई करेगा, बिकॉज पाई/6 का मतलब होता है 30 डिग्री, एंड पाई/4 इज 45 डिग्री। तो अगर ये है 45 डिग्री तो 30 डिग्री का होएगा, इससे कम ही होएगा। सपोज यहां पर आएगा तो मतलब कि पहले वाला ऊपर वाला फंक्शन है। सो हमारे लिए फंक्शन मॉड में ना होकर अब बन चुका है cos x माइनस sin x। बस नाउ तुम्हारे पास आंसर निकालने के लिए
किसी चीज की कमी नहीं है, सिंपल डिफरेंशिएट करोगे और उसके बाद वैल्यू पुट कर दोगे, दैट इज पाई/6। पाई/6 मीन्स की 30 डिग्री। तो साइन 30 इज 1/2 माइनस कॉस 30 इज √3/2। सो सिंपली इट इज माइनस का 1 माइनस का √3 डिवाइडेड बाय 2। सो ये है तुम्हारे पास फाइनल आंसर। अगेन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अगेन अ मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। करो। हमारे को ये शो करना है कि इट इज कॉन्टिन्यूअस। चेक करना है, शो क्या करेंगे हम लोग, चेक करेंगे। चेक कॉन्टिन्यूटी एट x इज इक्वल्स टू 0। चेक करके बताना है कि ये कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। करो, एक बार ट्राई करो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो बहुत मुश्किल है तुम लोगों को अपने आप होना है क्वेश्चन। जिसने लिमिट्स बहुत ही ज्यादा गहराई में 11th में पढ़ी होगी उस पे हो जाएगा क्वेश्चन है, नो डाउट। बट बिना लिमिट्स सॉल्व करे ये क्वेश्चन करना बहुत कठिन है। ठीक है, तो जरा देखना। कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है x इक्वल टू 0 पे, तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालने हैं? सबसे पहले सबसे आसान होती है RHL निकालनी। सो RHL निकालते हैं। ठीक है, सो RHL निकालने के लिए लिमिट्स x टेंडिंग्स टू 0 के प्लस में जाना है, f ऑफ x। नाउ सेकंड स्टेप में डायरेक्टली मैं कर रहा हूं, लिमिट h टेंडिंग्स टू 0, सब जगह 0 प्लस h। सो e रेज टू द पावर 0 प्लस h, दैट इज h। सो 1 अपॉन e रेज टू द पावर 1 अपॉन h माइनस 1 अपॉन e रेज टू द पावर 1 अपॉन h प्लस 1। यहां पर तुम लोग आके अटक गए हो। अब इसके बाद करें तो करे क्या, बोले तो बोले क्या। ठीक है, यहां पर अगर तुम लोग 0 डाल दोगे तो क्या हो जाएगा, 1/0 इनफाइनाइट। तो इसका मतलब e रेज टू द पावर इनफाइनाइट मींस इनफाइनाइट। इनफाइनाइट माइनस 1 इज अगेन इनफाइनाइट। ये तो भैया आगे सॉल्व भी नहीं हो रही। और इसके अंदर फिर अब लगाएं तो कौन सा कंसेप्ट लगाए लिमिट्स का। देखना जरा ध्यान से, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बस बात होती है प्रैक्टिस की। तो देखना ध्यान से, हम लोग क्या करेंगे, e रेज टू द पावर 1/h कॉमन निकालेंगे। ठीक है, क्या बोल रहा हूं, e रेज टू द पावर 1/h कॉमन निकालेंगे ऊपर से भी। तो ऊपर से कॉमन निकाला तो क्या बच गया, 1 माइनस 1 अपॉन e रेज टू द पावर 1/h। ये पता होगा कि जिसके पास जो नहीं होता है वो उसके नीचे आ जाता है, मतलब कि अंदर मल्टीप्लाई करके देख लो, ऊपर वाले बन के आ जाएगा। सही है, और अपॉन नीचे से भी e रेज टू द पावर 1/h कॉमन निकाल लेंगे। सो आ जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन e रेज टू द पावर 1/h। आई होप ये स्टेप तुम लोगों को क्लियर होगा। और जैसे ही तुमने ये स्टेप करा, बस अब क्वेश्चन हो चुका है हल। मतलब कि e रेज टू द पावर 1/h से e रेज टू द पावर 1/h कैंसिल आउट हो गया, और बचा क्या, इट इज लिमिट h टेंडिंग्स टू 0, 1 माइनस 1 अपॉन e रेज टू द पावर 1/h ओवर 1 प्लस 1 अपॉन e रेज टू द पावर 1/h। अब रख दो इसके अंदर लिमिट्स, ब्रैकेट लगाने की जरूरत ही नहीं है। अब रख दो इसके अंदर सिंपल लिमिट्स। सो जब इसमें लिमिट्स रखी तो हमारे पास क्या बन गया, लिमिट h टेंडिंग्स टू 0, 1 माइनस 1 अपॉन e रेज टू द पावर 1/h। इसका मतलब क्या हो गया, ध्यान से देखना, e रेज टू द पावर 1/h, इसका मतलब हो गया e रेज टू द पावर 1/0। इसका मतलब e की पावर 1/0 मींस इनफाइनाइट। सो e रेज टू द पावर इनफाइनाइट बनकर आ गया। तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, e रेज टू द पावर इनफाइनाइट। और किसी की भी पावर अगर इनफाइनाइट होती है तो वो खुद ही इनफाइनाइट बन जाता है, सिंपल। सो मैं क्या लिख सकता हूं यहाँ पर, 1 अपॉन इनफाइनाइट ओवर 1 प्लस 1 अपॉन इनफाइनाइट। यहां तक तुम्हें समझ में आ चुका होगा। देन 1 माइनस, अब 1 अपॉन इनफाइनाइट क्या होता है भैया, ये बताओ। तुमको मालूम है इनफाइनाइट आया कैसे था, इनफाइनाइट आया था 1/0 से, देख लो ऊपर की तरफ लिखा हुआ है। सो इनफिनिटी की जगह मैं लिख सकता हूँ 1/0। अब सिंपल सा रूल है भैया, ये तो ऊपर जाना ही जाना है। ठीक है, देन ये बन जाएगा तुम्हारे पास 0, खत्म। तो इसका मतलब 1 अपॉन इनफाइनाइट इज इक्वल्स टू 0। इस स्टेप को ध्यान से देख लो। ठीक है ना, ये अगेन एक इंपॉर्टेंट स्टेप है कि 1 अपॉन इनफाइनाइट 0 होता है, क्योंकि 1/0 इनफाइनाइट, सो 1 अपॉन इनफाइनाइट इज 0, सिंपल फिनोमिना। सही है, सो इट इज 1 माइनस 0 अपॉन 1 प्लस 0। और ये लिमिट्स यहां पर मत लगाना, क्योंकि अब तुम h की वैल्यू पुट कर चुके हो। ठीक है, तो ये आ गया 1 माइनस 0 अपॉन 1 प्लस 0, दैट इज इक्वल्स टू 1। तो हमारे पास RHL आ गई 1। अब LHL निकालने की जरूरत है, नहीं है, क्योंकि RHL ही बराबर नहीं है f ऑफ 0 के। सही है, सो इट इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0।
सही है, तो देख लो एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का। आई होप तुम लोगों को कुछ नया जानने को मिला होगा, कुछ अच्छे से क्वेश्चन देखे होंगे तुम लोगों ने। तो आज के लिए बस इतना ही। लेकिन ये क्वेश्चन होमवर्क लिख ले, क्योंकि क्वेश्चन बड़ा आसान है, इसको कराने की नीड आई होप नहीं पड़ेगी। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बट आसान है, डिफरेंशिएट करना है टेन इनवर्स समथिंग को विद रिस्पेक्ट टू दिस। तो अलग अलग डिफरेंशिएट करना, बाद में डिवाइड कर देना, सिंपल, जैसे पहले करते हुए आयो। एक 14th क्वेश्चन और एक ये 15th क्वेश्चन, इट इज इंपॉर्टेंट। सही है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तुमको क्वेश्चन देखकर याद आ रही होगी एनसीईआरटी, या फिर नहीं, ये तो बड़ा सिंपल है, इसमें कहाँ याद आएगी एनसीईआरटी। ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, ट्राई करना, हो जाएगा बड़ा सिंपली। सही है, तो हमारे को इसके अंदर के की वैल्यू निकालनी है, ऑप्शन भी गिवन है, तो तुम लोग कोई भी ऑप्शन टिक लगा सकते हो। सही है, तो बस ये दो क्वेश्चन है होमवर्क, ट्राई करना 14 और 15। सही है, चलिए जी, तो बाकी करेंगे हम लोग कल।